चलो शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक किया था, ठीक है, टॉपिक था लेंस मेकर फॉर्मूले के न्यूमेरिकल। तो मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल जो है हो जाएंगे। एक न्यूमेरिकल जो असाइनमेंट के अंदर है उसमें डेटा मिसिंग है, ठीक है। तो अभी किसी बच्चे ने मुझसे पूछा भी है कि इसमें वैल्यू क्या है। वो कौन है? सुनाशा ही थी मेरे ख्याल से, तो सुनाशा सही पूछती है एकदम। क्वेश्चन नंबर कौन सा सुनाशा देखना है? क्वेश्चन नंबर 60 है। असाइनमेंट में जो क्वेश्चन नंबर 60 है उसमें लिख लो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस है वो कितना है, 1.5, ठीक है। और फिर आप सोल्व कर लेना। उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आया होगा। अगर डाउट आएगा तो कर लो इकट्ठे, कोई नहीं। हम अभी चैप्टर एंड होते ही पूरा असाइनमेंट डिस्कस करेंगे दोबारा से। जो जो क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ हम दोबारा रिविजिट कर लेंगे उन क्वेश्चंस को। मेन चीज ये आपको पूरा असाइनमेंट टिप पे होना चाहिए और इंक्लूडिंग एनसीईआरटी। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक आसान सा है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज का। पहला टॉपिक जो आज का है वो है पावर। पावर में जो कंटेंट है वो उतना ही है इतना 10th क्लास में था। तो अगर मुझे पावर को डिफाइन करना है तो हम बोलते हैं पावर को इट इज द रेसिप्रोकल। पीछे नॉइस आ रही है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। जो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है उसको हम बच्चों की आ रही ना, अरे बच्चों की नहीं, बच्चे की, एक ही है, ठीक है। एक ही बच्चा बहुत होता है घर में। तो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस। एक लेंस की जो फोकल लेंथ है अगर हम उसका रेसिप्रोकल करते हैं तो वो हमें क्या देता है? पावर देता है। पावर को आप ऐसे भी समझ सकते हो किसी भी लेंस की एबिलिटी जो है कन्वर्ज और डाइवर्ज करने की, ठीक है। तो जो कन्वर्ज और डाइवर्ज नहीं कर सकते उनकी पावर क्या हो गई? 0। जैसे प्लेन ग्लास, प्लेन ग्लास ना कन्वर्ज करता है ना डाइवर्ज करता है तो उसकी पावर क्या हो जाएगी? 0। और जो कन्वर्ज और डाइवर्ज कर सकते हैं उनके केस में जो पावर है वो क्या होती है? 1/फोकल लेंथ। तो अगर हम यहां से लिखें फॉर्मूला पावर का, तो पावर ऑफ अ लेंस इज इक्वल टू 1/f। ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं व्हेन f इज इन मीटर। जब फोकल लेंथ जो है वो मीटर्स में है तो फॉर्मूला जो आता है पावर का 1/f। और यही सेम फॉर्मूला हमारे पास आता है 100/f अगर f जो है f इज इन सेंटीमीटर। ये दो फॉर्मूले हैं हमारे पास पावर के। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम 100/f यूज करते हैं क्योंकि फोकल लेंथ ज्यादातर केसेस में सेंटीमीटर में ही डिफाइन होती है, तो हम 100/f ही यूज करते हैं। या अगर पावर डायप्टर में दे रखी है यहां से जो हम लिख देते हैं जो यूनिट है पावर की, पता होगी। ये तो 10th क्लास का टॉपिक है, 10th में तो आप समझदार होते हो बिल्कुल, काफी बच्चे। तो यूनिट ऑफ पावर क्या होती है? डी, डायप्टर, ठीक है। और सिंबल क्या आता है इसका डायप्टर का? टी, ठीक है। और अगर लेंस कन्वर्ज होगा मतलब कन्वेक्स लेंस होगा, कन्वेक्स लेंस होगा तो पावर जो आएगी वो क्या आएगी? पॉजिटिव। और जो कनकेव लेंस होगा, कनकेव लेंस में पावर जो आएगी वो क्या आएगी? नेगेटिव, ठीक है। तुम्हारी एज में ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं उनको यही नहीं पता होता, लेंस पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं, कि उनसे पूछना कि लेंस का नंबर क्या है। जब आपको होता है ना कि आपके चश्मे का जो नंबर 1.5 है या -1.5 है, वैसे आपकी एज में माइनस में ही होता है, ठीक है। वो जो माइनस का नंबर जो होता है वो एक्चुअल में पावर होती है कि इतनी पावर है आपके लेंस की, ठीक है। और पावर को 1/पावर कर दोगे, एफ को 100/पावर कर दोगे तो आपको फोकल लेंथ मिल जाएगी लेंस की। जो लेंस आप यूज करते हो आईज में उसकी फोकल लेंथ क्या आएगी। तो आपकी एज में जो मतलब यंग लोग होते हैं उनको जो डिफेक्ट होता है, ठीक है, उस डिफेक्ट का जो रेक्टिफिकेशन होता है वो हमारे पास क्या आता है? कनकेव लेंस से आता है। इसलिए जो नंबर होता है वो माइनस का होता है आपकी एज में, मेरी एज में भी, अभी इतना बुरा नहीं हुआ, तो लेंस माइनस में आती है, ठीक है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं, अभी मेरे पास एक ऑफलाइन में था, है ना, मैंने उससे पूछा कि कितना नंबर है, वो बोला पता नहीं। मतलब ऐसे ऐसे आंसर कैसे दे सकता है कोई कि पता ही नहीं है? चश्मा पहन रहा है और उसको ये नहीं पता उसका नंबर कितना है। मतलब कैसे, बिल्कुल ही ऑब्जर्वेशनल स्किल खत्म हो जाती है बच्चों की, किसी किसी बच्चे की। मतलब इतना तो पता होना चाहिए जो चीज यूज कर रहे हो उसकी क्या वैल्यू है।
अभी पूछ रहा है मेरा कितना है, अब तू क्या जज कर रहा है क्या मुझे? मैं नहीं बता पाऊंगा मेरा कितना है। मेरा जो है तकरीबन 1 का 2.5 है, मतलब माइनस में ही, और 1 का 2 के आसपास। कम है। कौन पूछ रहा है? वो जज कर रहा है मुझे कि आप बताओ पहले, है ना, फिर हम देखेंगे। नहीं, मुझे कितने लगा था? मुझे लगा था 2005 में। टेस्ट कर रहा है, बताओ, अभी भी टेस्ट कर रहे हैं लोग। 2005 में लगा था। ठीक है। अब कितना हो गया? 2022, तो बहुत हो गया। जब लगा था तो 1 के आसपास था, अभी इतने सालों में 1.5 ढाई के आसपास पहुंचा है। आई साइट 18 के बाद खराब नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है। जब होनी होती है हो ही जाती है। कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि ए साइज में ही खराब होगी। ध्रुव, तेरा ज्यादा है क्या? ध्रुव, कितना ज्यादा है? चलो, ठीक है। अब जो है क्या कर सकते हैं। तो पावर का जो फॉर्मूला है वो 1/f या 100/f है। इसका मैं भी यूज करूंगा न्यूमेरिकल में डायरेक्ट। ये इतना मतलब बस मैंने लिख दिया ये चीज पावर की। ये हमारे लिए काम की चीज उतनी ज्यादा नहीं है, बस फॉर्मूला में पता होना चाहिए कि व्हाट इज पावर। फॉर्मूला क्या होता है पावर का, यूनिट क्या होती है, कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी। जो मेन टॉपिक हमें स्टार्ट करना है यहाँ पे वो है ये पहला टॉपिक हमारा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ठीक है। ये टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन। इसको 2017 में लगा है और आपसे ज्यादा है, मतलब मेरी आई ज्यादा वीक है। अच्छा बेटा, अब तो इसमें कुछ करने है ना, एकदम से पता नहीं लगता कि नंबर एकदम से कैसे बढ़ जाता है चेकअप कराने के बाद भी। कोई मुझे नहीं पता, या मैंने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर फैक्टर्स है कि आई सेट एकदम से वीक कैसे हो जाती है। क्योंकि मैं अगर अपना देखूंगा तो मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम है मेरा। तो आज का, अब जो ये फालतू बातें रखते हैं साइड में, अब सिर्फ फोकस करते हैं क्लास के कंटेंट पे। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस जो है ये पहला टॉपिक है हमारा, मतलब मैं आज यही टॉपिक डिस्कस करना है बस। इसमें हमें दो लेंस दे रखे हैं। एक लेंस की फोकल लेंथ है f1 पहले लेंस की, और दूसरे लेंस की फोकल लेंथ है f2। और क्वेश्चन ये बोला कि अगर दो लेंस को हम कांटेक्ट में लेके आते हैं जिनकी इंडिविजुअल फोकल लेंथ है अलग अलग f1 f2 है, और वो बोलता है कि इन दोनों लेंस को हटाकर अगर मैं एक सिंगल लेंस यूज करूं, मैंने दोनों लेंस हटा दिए और दोनों लेंस की जगह मैंने क्या किया, एक सिंगल लेंस यूज किया f, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है f। तो मुझे f कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ f1 एंड f। क्वेश्चन ये है, अफेक्टिव फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की। और कौन से लेंसेज जो कांटेक्ट में होते हैं, मतलब ऐसा पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि एक लेंस ये है, एक लेंस ये है, दोनों के बीच में गैप है। तो ये भी क्वेश्चन होता है वैसे, बट ये क्वेश्चन हमारे कोर्स में नहीं, मतलब सीबीएसई में ऐसा कॉम्बिनेशन के रिस्पेक्ट में नहीं आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको हम फिर फंडामेंटल अप्रोच से सोल्व करेंगे, उसको हम इस तरीके से सोल्व नहीं करेंगे जो मैं अभी ड्राइव करवा रहा हूँ। तो इसमें क्या है, हमने एक ऑब्जेक्ट माना यहाँ पे। ठीक, वही ये ना डेरिवेशन हमने ऑलमोस्ट की हुई है पहले, तो उतनी टिपिकल डेरिवेशन नहीं है वैसे ये। आपको याद आ जाएगा अभी कि आपने की है ये। इस ऑब्जेक्ट ओ से हमें इस ऑब्जेक्ट ओ की इमेज बनानी है विद रिस्पेक्ट टू बोथ लेंसेज। तो पहले यहाँ पे होगा फर्स्ट लेंस पे रिफ्लेक्शन, फिर सेकंड लेंस पे होगा तो 2 बार रिफ्लेक्शन होगा। वैसे तो 4 बार होगा टोटल बार, पहले फर्स्ट लेंस की फर्स्ट सरफेस पे, फिर सेकंड सरफेस पे, फिर सेकंड लेंस की फर्स्ट पे, फिर सेकंड पे, 4 बार होगा। पर मैं एक लेंस को सीधा समझ रहा हूँ, तो हम लेंस के लिए दिखाते हैं रिफ्लेक्शन। तो एक्चुअल डायग्राम देखो ऐसे बनता है, जो मेन डायग्राम होता है वो ऐसे बनता है कि एक रे आई पहले यहाँ पे, फिर अंदर जाएगी, उसके बाद रिफ्लेक्शन होगा। मेन डायग्राम ये बनता है। लेकिन लेंस के केस में हम इन चीजों को ना इग्नोर कर देते हैं। हम ओवरऑल क्या बोलते हैं कि सेंटर पे रे जा रही है और वहां से रिफ्लेक्ट होगी। जैसे इस रे से, ऑब्जेक्ट से एक रे निकली जो गई इस लेंस के सेंटर पे, पहले यहाँ पे, मतलब पहले फर्स्ट लेंस इमेज फॉर्म कर रहा है, और जहां फर्स्ट लेंस इमेज फॉर्म करेगा वहां से दोबारा से इस फर्स्ट लेंस ने यहाँ पे आई। अगर सेकंड लेंस नहीं होता तो फर्स्ट लेंस की वजह से जो इमेज है वो कुछ यहाँ बनती। ठीक है, फर्स्ट लेंस की वजह से इमेज जो है वो यहाँ बनती, लेकिन सेकंड लेंस भी है। तो सेकंड लेंस क्या करेगा, सेकंड लेंस इसको फर्दर, या चलो उसको पहले एक केस कर लेते हैं, नहीं तो फिर तुम कंफ्यूज हो गए। ये ऑब्जेक्ट ओ था और ये इमेज मान लो मेरे पास क्या है, आई डैश है। पहले लेंस ने, जो लेंस 1 है,
फर्स्ट लेंस ने इमेज फॉर्म की है किसकी, ऑब्जेक्ट ओ की, किस पॉइंट पे, आई डैश पॉइंट पे। और इन डिस्टेंसेस को मैं क्या लिख सकता हूं, इन डिस्टेंसेस को हम लिख सकते हैं u और v। मुझे थोड़ा फास्ट कराना है तो मैं ये जो है ऐसे रफ बना देता हूं, ये u है और ये जो डिस्टेंस है ये मैंने लेट कर ली कितनी है, v डैश। ठीक है, तो f1 f2 यहाँ पे क्या है, f1 और f2 क्या है, फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज, फोकल लेंथ ऑफ L1 एंड L2। ये लेंस L1 है और ये लेंस क्या है, L2 है। ठीक, L1 क्या कर रहा है, लेंस L1 मेक्स द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट O एट I डैश, लिख सकते हैं ना। फर्स्ट लेंस ने ऑब्जेक्ट O की इमेज कहां फॉर्म की, I डैश पे फॉर्म की। और लेंस फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वैसे इस लेंस फॉर्मूले मुझे पूरी क्लास रखनी है, 10th क्लास का टॉपिक होता है ना कि इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, तो वो हम शायद संडे रखेंगे तो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ने L1 जो है क्या है हमारे पास, मेक्स द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट O कहां पे, आई पे फॉर्म करता है वो। तो फर्स्ट लेंस के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस जहां f था वहां f1 आ गया, जो इमेज है फर्स्ट लेंस के लिए वो कितनी है, v डैश, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कितनी है, u। क्लियर है यहां तक, क्या इस पॉइंट तक क्लियर है? ओके, तो अरे यार ये क्या कर रहा है सर, यहाँ ना फॉर्मूले में लेते, जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तब करेंगे साइन कन्वेंशन, ठीक है, क्योंकि हमें दोबारा वहां पे ऐड करनी पड़ेगी ना वापस। तो पहले केस ने ये की, अब क्या करेगा, सेकेंड लेंस क्या करेगा, लेंस L2 will take I dash as object and forms its final image at I। आपको कुछ याद आ रहा होगा, ये जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, ये आप ऑलरेडी पहले कर चुके हो एक बार, बट हमने ये सेम चीज रिपीट की थी किसके लिए, लेंस मेकर फॉर्मूला के लिए। तो ऑलमोस्ट सेम चीज है, तो इसलिए ज्यादा डाउट आता नहीं है। सेकेंड लेंस जो है उसी इमेज को फर्दर जो है वो क्या कर रहा है, रेक्टिव कर रहा है, फॉर्म कर रहा है, किस पॉइंट पे फॉर्म कर रहा है वो, उसने इसकी इमेज फॉर्म की आई पर, और आई की जो डिस्टेंस है सेंटर से वो हमने मान ली v। ठीक, तो सेकेंड लेंस क्या कर रहा है, सेकेंड लेंस के लिए हम लिख सकते हैं 1/f2, जो सेकेंड लेंस के लिए हम लिखते हैं फोकल लेंथ f2 है, जो फाइनल इमेज है वो v, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कितनी है, v डैश। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, बोलो क्लियर है। जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा फर्स्ट और सेकंड को, क्या कैंसिल होगा, फर्स्ट इक्वेशन में v डैश 1/v डैश पॉजिटिव, एंड सेकंड इक्वेशन में 1/v डैश नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल होगा, ऐड करने से क्या आएगा, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। जब 1 और 2 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1/f1 प्लस 1/f2 कितना आएगा, 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब ये समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो इमेज ये दोनों मिलके बनाते हैं, कौन लेंस L1 और L2, हमें सेम रिजल्ट चाहिए, मतलब थर्ड जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन से जो हमारे पास अफेक्टिव लेंस आएगा उसको क्या करना है, उसको सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करना है, मतलब वो सेम पॉइंट पे इमेज प्रोड्यूस करेगा जो पहले दो लेंसेज जो है वो मिलके कर रहे हैं। तो अफेक्टिव फोकल लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है, इमेज के लिए ये जरूरी है, रे डायग्राम कहां से कहां मूव कर रहे हैं, ये I हो गया और ये हो गया O, ये U है, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितनी है, v। तो इस सेकंड इक्वेशन का यूज करके मैं लिख सकता हूं नाउ, एंड फ्रॉम डायग्राम हम लिख सकते हैं 1/f जो अफेक्टिव फोकल लेंथ है
वो किसके इक्वल आएगी, 1/v माइनस 1/u। ये लेंस फॉर्मूला लिखा मैंने, ये मैंने लिखा है वैल्यूज इस लेंस के हिसाब से, जो इन दोनों की अफेक्टिव फोकल लेंथ है। यहां लिख देते हैं हमारे पास एफ, क्या हमारे पास एफ इज अफेक्टिव फोकल लेंथ। किसकी अफेक्टिव फोकल लेंथ, उन दोनों की मिला के जो फोकल लेंथ आती है वो हमारे पास एफ, इन दोनों की मिला के फोकल लेंथ वो 1/f आ गई। तो यूजिंग इक्वेशन 3 and 4, यूजिंग इक्वेशन 3 and 4 क्या आएगा हमारे पास, हमारे पास आएगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये मेरे पास आज के लिए फॉर्मूला आ गया, जिस फॉर्मूले का मुझे आज की क्लास में यूज करना है। अफेक्टिव फोकल लेंथ इज दिस। अगर हम इस चीज को इन टर्म्स ऑफ पावर लिखेंगे तो क्या आएगा, 1/f इज अफेक्टिव पावर p, 1/f1 इज पावर ऑफ फर्स्ट लेंस, 1/f2 इज पावर ऑफ सेकेंड लेंस एंड सो ऑन। तो अगर दो से ज्यादा लेंस होंगे, ये दो लेंस के लिए है, अगर तीन लेंस हो गए तो प्लस 1/f3, यहां भी तीन होंगे तो प्लस p3 आ जाएगा। तो ये इन जनरल फॉर्मूला है। ये प्लस में क्यों आ रही है फोकल लेंथ, क्योंकि दोनों लेंसेज जो थे वो कन्वेक्स लेंस थे। अगर इनमें से एक लेंस कनकेव हो गया तो एक फोकल लेंथ प्लस आएगी, जो कनकेव होगा उसकी फोकल लेंथ क्या कर दोगे, माइनस। ये तो अब याद है ना, कन्वेक्स की फोकल लेंथ प्लस लेनी है, कनकेव की फोकल लेंथ क्या लेनी है, माइनस। पावर का मतलब ये था कि एबिलिटी ऑफ अ लेंस जो कन्वर्ज कर सकता है या डाइवर्ज कर सकता है। जो कन्वर्ज और डाइवर्ज नहीं कर सकते हैं उनके लिए पावर क्या आ जाएगी, 0। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हमारा यही है। कर दो नीचे, कर दो नीचे। इस फॉर्मूले के बाद देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द पावर ऑफ प्लेन ग्लास प्लेट। प्लेन ग्लास के लिए हमें पावर बतानी है। तो प्लेन ग्लास के लिए हमें ये पता है, प्लेन ग्लास के लिए जो हमारे पास आता है प्लेन ग्लास के लिए फोकल लेंथ क्या आती है, प्लेन ग्लास के लिए फोकल लेंथ आती है इंफिनिटी। तो इसका मतलब पावर जो होती है 1/फोकल लेंथ वो कितनी आ जाएगी, 0। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, हाउ डज द पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस वेरी इफ इंसिडेंट रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय वायलेट लाइट। रेड लाइट को रिप्लेस कर दिया वायलेट से, रेड से वायलेट जा रही है। रेड से वायलेट जाने का मतलब है लैम्डा जो है वो डिक्रीज हो गया। सोचो लैम्डा डिक्रीज हुआ है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, है ना। हमें पावर तक पहुंचना है तो स्टेप वाइज चलते हैं। लैम्डा को कम करने से हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लैम्डा के बीच में रिलेशन आता है कॉची फॉर्मूला। तो लैम्डा कम होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो लेंस मेकर फॉर्मूला से मैं ये बोल सकता हूं, देखो एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, ये म्यू इज इक्वल टू होता है a प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर। एक फॉर्मूला होता है लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f म्यू माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो फोकल लेंथ क्या होगी, कम होगी। फोकल लेंथ कम होगी। वैसे मुझे डायरेक्ट भी पता है कि फोकल लेंथ का और लैम्डा का डायरेक्ट रिलेशन होता है, हमने ऊपर लेंस मेकर फॉर्मूला में लिखा, फोकल लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो अगर फोकल लेंथ लैम्डा के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अगर लैम्डा डिक्रीज हुआ तो फोकल लेंथ डिक्रीज होगी। और फोकल लेंथ तो पावर इनवर्स रिलेशन में होते हैं, तो फोकल लेंथ कम करोगे तो पावर क्या होगी इस केस में, इंक्रीज करेगी। तो जब आप रेड लाइट से वायलेट पे जाओगे तो पावर क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। देखो ये ना सब रटने वाले क्वेश्चन नहीं होते, आप कितने रटोगे। आप इन क्वेश्चंस को क्रैम नहीं कर सकते, बहुत क्वेश्चंस हैं ये, दुनिया भर के क्वेश्चन आ जाएंगे यहाँ पे। तो इनका जो लॉजिकल वे है वो यही है कि फॉर्मूले पता होंगे तो आप लॉजिकल अप्रोच से इनको आंसर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, अब ये देखो ये क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा हुआ है 2 मार्क्स के अंदर, तो 2 मार्क्स के अंदर तो ये मतलब टूचा क्वेश्चन बोला जाएगा इसको, बहुत तो लेवल का क्वेश्चन तो है नहीं है। ठीक है, देखो इतने में तो आप सोल्व भी कर लोगे इसको। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। पहली जो लेंस है वो कन्वेक्स है, तो f1 की वैल्यू कितनी आ गई, +30। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ लेते हैं +30। और दूसरा लेंस है कनकेव लेंस, कनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या आती है, माइनस में आती है, तो दे रखी है 20 सेंटीमीटर। पहली है 30 सेंटीमीटर
और दूसरी क्या है, कनकेव लेंस की है 20 सेंटीमीटर। बोथ आर इन कॉन्टेक्ट, साफ साफ लिखा हुआ कॉन्टेक्ट में है। और बोला है इज द सिस्टम ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस, बताना है सिस्टम पे क्या इफेक्ट होगा, कन्वर्जिंग होगा डाइवर्जिंग होगा। तो फॉर्मूला पता है आपको, अभी हमने ऊपर फॉर्मूला ड्राइव किया है, 1/f इज इक्वल टू कितना आता है, 1/f1 प्लस 1/f2। तो यहां से 1/f कितना आएगा, 1/30 माइनस 1/20। सोल्व किया इसको, कितना आ रहा है, बहुत बच्चों का आंसर फोकल लेंथ -1/60 आती है या +1/60। इसको सोल्व करोगे तो एलसीएम कितना आएगा, सोल्व करने से सीधा आएगा ये 1 - 1/60। यहां से मैं लिख सकता हूँ फोकल लेंथ इज -60 सेंटीमीटर। नेगेटिव आ रही है, फोकल लेंथ नेगेटिव होने का मतलब क्या हो गया, नेचर इज डाइवर्जिंग। नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती है, नेगेटिव फोकल लेंथ हमारे पास आती है कनकेव लेंस की। तो नेचर क्या आ गया, डाइवर्जिंग नेचर आ गया, तो कनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो दोनों लेंस का जो कॉम्बिनेशन है वो कनकेव लेंस की तरह बिहेव करता है। ये एक क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, जिसमें दो लेंस देते हैं और हमें कॉम्बिनेशन के बारे में बताना होता है कि कैसे बिहेव करेगा। ये सेम क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ पावर भी आ सकता है, ये सेम क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ पावर भी आ सकता है कि जैसे यहाँ जो वैल्यूज थी वो फोकल लेंथ में थी, अगला क्वेश्चन में इन्होंने सेम क्वेश्चन दिया है, अगले क्वेश्चन के अंदर ये इन्होंने दे दिया पावर में। तो आई होप कर लोगे क्वेश्चन, ये उतना तो टिपिकल है नहीं, हो सकता है ना। क्या आएगा देखो, आंसर आ रहा है, देखो इसका आंसर आ रहा है, वही जाना चाहिए। एक ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैं करवा नहीं रहा हूं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है हमने लेंस मेकर फॉर्मूला में किया था, बस इन्होंने यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर दिया है। इस क्वेश्चन में इन्होंने लैंग्वेज चेंज कर दी, ये क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है लेंस मेकर फॉर्मूले में, आप पढ़ोगे आपको याद आ जाएगा, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको याद आ जाएगा। तो ये तो हो जाएगा ना, ये जो क्वेश्चन दे रखा है तो इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है, ये टॉपिक वैसे आसान है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता है, बस लास्ट के दो क्वेश्चन बढ़िया है जो मुझे कराने हैं। P1 जो है वो +60 है, P2 जो है वो -2D है। तो नेट पावर जो आएगी पहले P1 + P2 वो कितनी आ गई, 6 - 2 कितना आएगा, 4D। इम्प्लाइज फोकल लेंथ जो हमारे पास आएगी वो आएगी 100/P, 100/4, और कितना आंसर आ गया 25 सेंटीमीटर। ये तो ज्यादा बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं है, जितना हमने ऐसे ऊपर के जैसे प्रिज्म का टॉपिक किया है तो उनके हिसाब से इसका लेवल बहुत डाउन है, इस टॉपिक का बहुत बहुत अच्छा लेवल नहीं है इस टॉपिक का, पर आते हैं ऐसे क्वेश्चन भी, ठीक है, आते हैं। और ऐसे क्वेश्चन भी बच्चे गलत करते हैं, प्रॉब्लम यहाँ है। तो ये आसान क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन देखो, ये अगर आपको याद होगा तो मैं करा नहीं रहा हूं ये, मैं वैसे DIY में डालूंगा। ये हमने क्वेश्चन पहले किया हुआ है, लिखा हुआ है इक्वी कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ f की कन्वेक्स लेंस है, और एक कन्वेक्स लेंस को उन्होंने क्या कर दिया, कट कर दिया इक्वल पार्ट में, मतलब अलोंग ट्रांसवर्स एक्सिस, कट इनटू टू आइडेंटिकल प्लेन कन्वेक्स लेंसेज, हाउ विल द। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर हम पावर को 1/6 और उसको फ्रीक्वेंट उसमें बदल दे, एफ फोकल लेंथ में बदल दे 1/6 और -1/2, तो सर इसको सॉल्व करके तो फिर आ ही नहीं रहा 25 सेंटीमीटर। बेटा क्योंकि आप भूल गए ना, उससे जो आंसर आएगा वो 1/4 आएगा आंसर उससे, क्योंकि वो जो फोकल निकलेगी वो मीटर में निकलेगी। आप भूल गए ना फॉर्मूला, जब आप उसको, आप इसको जो वैसे भी ये जो वैल्यू है 6D है ना, ये अगर आप इसको 1/f करोगे तो वहां से फोकल लेंथ जो आएगी वो मीटर में आएगी, ये आंसर सेंटीमीटर में, तो कैसे मैच करेगा। आपका जो आंसर आया है वो मीटर में आया है, समझे, समझे नहीं समझे। अच्छा, सुनाशा का ना ऐसी करती है, डाउट पूछेगी बोल के, ठीक है, और जब मैं पूछूंगा ना समझी नहीं समझी तब हाँ नहीं करेगी, तब लिख देगी चैट में, है ना, कोई रिकॉर्डिंग देखेगा तो मतलब वो तो बोलेगा कि इग्नोर कर देती है, डाउट पूछ के चली गई। ये नहीं कि बोल दे रिकॉर्ड पे, अब यहाँ लिख रही है ओके सर, ठीक है, और ओके सर, आ गया समझ। उसमें
अगला क्वेश्चन है, लेंस को उन्होंने कट किया है आइडेंटिकल पार्ट में और बोला है फोकल लेंथ निकालनी है ईच पार्ट की। आपको याद है ऐसे कट करने से ईच पार्ट की मतलब हमें सॉरी पावर निकालनी है। हाउ विल द पावर ऑफ ईच पार्ट बी रिलेटेड टू द फोकल लेंथ ऑफ ओरिजिनल लेंस। ठीक है, मतलब से पावर लिखना चाहिए, पावर ईच पार्ट की पावर पहले वाली पावर से कैसे रिलेट करेगी। अगर यहाँ फोकल लेंथ एफ थी और ये फोकल लेंथ एफ डैश है तो आपको याद है ना एफ डैश की वैल्यू कितनी आती है 2f। हमने सोल्व किया हुआ पीछे, हमने सोल्व किया है पीछे, एफ डैश की वैल्यू कितनी आती है 2f। अगर एफ डैश की वैल्यू डबल हो गई तो इसका मतलब है जो पावर है, पावर हमारे पास क्या आएगी 1/2f और ये आ जाएगी पावर p/2, तो पावर हाफ हो गई। फोकल लेंथ डबल करोगे तो पावर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है, फोकल लेंथ डबल करने से पावर जो है वो क्या हो जाएगी, हाफ। एक पार्ट तो ये हो गया। जो दूसरा पार्ट है, ये दूसरा पार्ट हम पूरा कर चुके हैं पहले। इसमें लिखा हुआ डबल कन्वेक्स लेंस ऑफ +5d। ऑब्वियसली बात है पावर होगी, तो पावर आपको दे रखी है +5d। इसका यूज करके मैंने निकाली फोकल लेंथ 100/p से कितनी आएगी 100/5 और फोकल लेंथ हमारे पास आ गई 20 सेंटीमीटर। is made of glass of focal glass of refractive index 1.55। ये आपने अभी क्वेश्चन किया है ऊपर, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन। और दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, इस लेंस की कन्वेक्स लेंस की दोनों सेम है, क्योंकि इसमें साफ साफ वर्ड लिखा हुआ डबल कन्वेक्स लेंस है और इक्वल रेडियाई ऑफ कर्वेचर। मतलब जो R1 आएगा वो +r और R2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी -r। और हमें क्या निकालना है, यहां से हमें r निकालना है। तो सीधा फॉर्मूला यूज करोगे 1/f का कितना μ-1 और 1/r1 -1/r2 वैल्यू पुट करोगे हो जाएगा। बोलो हो सकता है सोल्व, क्या ये सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। मेरे ख्याल से आप ये सोल्व कर चुके हो ऑलरेडी, ये क्वेश्चन जो है आप ऑलरेडी सोल्व कर चुके हो, लेंस मेकर फॉर्मूला में भी था क्वेश्चन। चलो अब है मेन क्वेश्चन। दो मुझे जो आज की क्लास में कराने थे, ये दो क्वेश्चन मेन जो कराने थे। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में एग्जांपल है। क्वेश्चन ये है कि आपको 3 लेंसेज दे रखे हैं एक साथ। पहला कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ +10 सेंटीमीटर, सारी सेंटीमीटर में है ये। दूसरा कनकेव लेंस की -10। तीसरा है अगेन कन्वेक्स लेंस, उसकी फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन बोला है फाइंड द पोजीशन ऑफ final image formed by the combination। ये जो कॉम्बिनेशन फाइनल इमेज फॉर्म करेगा वो मुझे निकालनी है। ठीक, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन हमारे पास आज के लिए। 3 लेंस हैं और यहां पे हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन लेंस जो फॉर्मूला है 1/f1 + 1/f2 वो तब एप्लीकेबल होता है जब ये कॉन्टेक्ट में होते हैं। ये कॉन्टेक्ट में नहीं है, ये अलग अलग है। तो अगर ये अलग अलग होंगे तो इस केस में हमारा वो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे हमें एक एक लेंस से स्टार्ट करना पड़ेगा और हमें थर्ड लेंस तक मूव करना पड़ेगा। तो ये मान लो लेंस L1, ये L2 और ये L3। तो मैं स्टार्ट करता हूं पहले लेंस 1 से। अभी हम बात कर रहे हैं लेंस 1 की, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं लेंस 1 की। लेंस 1 के लिए देखो क्वेश्चन में दे रखा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज 30 सेंटीमीटर द फ्रंट ऑफ फर्स्ट लेंस। तो साइन कन्वेंशन क्या होगा, जो लेंस के लेफ्ट में है माइनस, जो लेंस के राइट में है वो प्लस। इतनी साइन कन्वेंशन, ठीक। तो पहले लेंस L1 के लिए देखो, फर्स्ट लेंस L1 के लिए U1 कितना आएगा। U1 मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर फर्स्ट लेंस। U1 की वैल्यू हमें दे रखी है 30 सेंटीमीटर, लेकिन ये लेफ्ट में है तो माइनस आएगा। फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी है F1, फोकल लेंथ इज +10 सेंटीमीटर। और हमें निकालना है V1 क्या आएगा, हमें निकालना है V1 की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने फॉर्मूला यूज किया 1/f1 = 1/v1 - 1/u1। वैल्यूज पुट करो और बताओ यहां से V1 क्या आएगा। सोल्व करो, यहां से बताओ V1 कितना आएगा। सोल्व करो, यहां से बताओ V1 कितना आएगा फटाफट। जो आ रहा है, नहीं गलत आ रहा है सुनाशा।
नाशा गलत आ रहा है, चेक करो। साक्षी मिश्रा का आ रहा है, साइन के साथ बताया करो भाई। अरियन तेरा गलत आ रहा है, चेक कर, साइन चेक कर, साइन चेक करो कितना आएगा। बाकी सबका सही आ रहा है, जो बाकी सब लिख रहे हैं बाकी सबका सही आ रहा है। लिखो क्या आएगा, फटाफट सोल्व करो। तो यहां से जो V1 की वैल्यू आ रही है वो आ रही है +15 सेंटीमीटर। V1 इज +15 सेंटीमीटर। प्लस का मतलब है जो इमेज फॉर्म होगी इस फर्स्ट लेंस के रिस्पेक्ट में राइट में फॉर्म होगी। इमेज कहाँ फॉर्म होगी, फर्स्ट लेंस के रिस्पेक्ट में राइट डायरेक्शन में फॉर्म होगी। तो इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखोगे तो इमेज कहाँ बन रही है, इस लेंस से, कन्वेक्स लेंस से बन रही है कितने डिस्टेंस पे, 15 सेंटीमीटर। और ये जो बीच में डिस्टेंस है ये कितनी है, क्वेश्चन में दे रखी है ये 5 सेंटीमीटर। ठीक। जब हम लेंस 2 की बात कर रहे हैं, अब ये ध्यान दो, ये हमने पहले भी ऐसा कंसेप्ट यूज किया था। जो पहले वाले की इमेज है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट बन गई, जो दूसरे की इमेज होगी वो थर्ड के लिए ऑब्जेक्ट बन गई, एंड सो ऑन। पहले लेंस से इमेज बन रही है 15 सेंटीमीटर। तो जो पहले लेंस से 15 सेंटीमीटर है वो दूसरे लेंस से कितना दूर हो गया, बता सकते हो? जो फर्स्ट लेंस से 15 सेंटीमीटर है वो सेकंड लेंस से कितना दूर हो गया, तो U2 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, +10 या -10, क्योंकि राइट में आ रहा है। U2 कितना आ गया, +10 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ जो F2 आपको क्वेश्चन में दे रखी है, F2 की वैल्यू कितनी है, F2 की वैल्यू है -10 सेंटीमीटर। F2 इज -10 सेंटीमीटर। U2 +10 सेंटीमीटर है, F2 -10 सेंटीमीटर है। फॉर्मूला यूज किया, क्या निकालना है मुझे, V2 निकालना है। मैंने फॉर्मूला यूज किया 1/F2 = 1/V2 - 1/U2। क्या लिखा हुआ है रुचिका को? अच्छा बेटा ये देखो ना, फर्स्ट लेंस से 15 सेंटीमीटर बना। U2 का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू सेकंड लेंस। जो यहां से 15 था, यहां से 15 था, वो सेकंड लेंस से कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। ठीक है। हाँ, क्योंकि ये जो दोनों के जो बीच में डिस्टेंस है वो 5 है ना, तो टोटल 15 में से 5 हटा दिए तो कितना बचा, 10 बचा। अब इसको सोल्व करके हमें निकालना है V2 क्या होगा। साक्षी मीना तुम्हारी मैथ्स बहुत गजब है, ये आंसर तो नहीं आएगा जो तुमने लिखा है। करुणा करुणा की भी गजब मैथ्स है। आकाश मंडल का गलत आंसर है, मोहिनी चौधरी का गलत आंसर है। ये सारे क्या बेवकूफ हो गए हैं क्या, तुम 1/V क्यों निकाल रहे हो, मैं V पूछ रहा हूँ। तुम जो सब 0 बोल रहे हो वो तो 1/V है ना, क्या कर रहे हो भाई, ऐसी ऐसी गजब मिस्टेक कर रहे हो। 1/V, बच्चे यही मिस्टेक करते हैं सारी, उनका आंसर आ रहा है 0, 1V जो है वो 0 आ रहा है। मोहिनी चौधरी अभी भी गलत है। ये कौन सी मैथ सोल्व कर रहे हैं बच्चे, इतना मिस्टेक क्यों आ रही है भाई। F2 की जो वैल्यू है वो है -1/10, ठीक है, 1/V2। और U2 की जो वैल्यू है वो 1/10 है। तो जब ये वैल्यू आपके पास आ रही है तो पूरी वैल्यू कैंसिल हो गई है। तो यहां से आपके पास आया, यहां से आपके पास आया 1/V2 = 0, तो इंप्लाइज V2 इंफिनिटी हो गया। कौन सी मैं सोल्व कर रहे हो भाई तुम, ये माइनस का है, ये माइनस का, तो -1 कट गया ना। अच्छा, ये जो हमने लिखा है इंफिनिटी, ये मुझे सोल्व भी नहीं करना था, ये तो मैं डायरेक्ट देख के बताता। हमें ये पता है, देखो एक चीज, कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी है तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पर। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज कहां बनेगी, इंफिनिटी पर। इतना तो मुझे पता है, और पता होना चाहिए हमेशा क्वेश्चन सोल्व करते हुए, बहुत क्वेश्चन आते हैं ऐसे। ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी है तो इमेज फोकस पे, और ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो इमेज इंफिनिटी। देखो साफ साफ दिख रहा है, सेकेंड लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट भी 10 सेंटीमीटर है। जब ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पे रख दोगे तो इमेज कितनी आएगी, इंफिनिटी। खत्म, सोल्व भी नहीं करना था हम ये चीज। हम ये जो V2 के बाद जो क्वेश्चन मार्क लगाया है, मैं यहाँ डायरेक्ट लिखता कि V2 विल बी इंफिनिटी, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस किया हो, फोकस पे। अब आगे हम लेंस 3 पे, नेक्स्ट हम आगे लेंस 3 पे। लेंस 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। 3 के लिए बहुत आसान है। देखो सेकेंड लेंस जो इमेज फॉर्म कर रहा है वो फॉर्म कर रहा है इंफिनिटी पे,
सेकेंड लेंस इमेज फॉर्म कर रहा है इंफिनिटी पर। अगर सेकेंड लेंस इमेज फॉर्म करेगा इंफिनिटी पर, तो थर्ड लेंस के लिए अगर इमेज इंफिनिटी है सेकेंड लेंस से, तो थर्ड लेंस के लिए जो हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा वो कहां पे हो गया, इंफिनिटी पर। ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो इसका मतलब इमेज कहां बनेगी, फोकस पर। और फोकस कितना है, फोकस कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में, फोकस दे रखा है +30 सेंटीमीटर। तो फोकस अगर +30 सेंटीमीटर है तो इमेज कहां पे आएगी, 30 सेंटीमीटर राइट साइड में, तो यहां कहीं इमेज बनेगी। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? क्या क्वेश्चन क्लियर है? हम एक एक करके चलते हैं, पहले फर्स्ट लेंस, फिर सेकंड लेंस, फिर थर्ड लेंस। सिंपल सा है। तो पहले फर्स्ट लेंस ने ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म की। अच्छा, ऐसा भी ध्यान रखते हैं हमेशा, जो हम अभी केसेस कर रहे हैं उनमें क्या है, जो कन्वेक्स लेंस होता है, जिस साइड ऑब्जेक्ट है इमेज उसके अपोजिट साइड फॉर्म होती है। ठीक है, मतलब अगर रियल इमेज की बात कर रहे हैं, कन्वेक्स लेंस रियल इमेज फॉर्म करता है जब जब जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ से ज्यादा हो। ठीक, ये पूरा मुझे सारा जो है ये क्या लिखा है, हाँ ये लिख तो दिया कि +30 सेंटीमीटर पर होगी, कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी है तो इमेज फोकस पे आएगी। मैं वही आगे राइट में क्यों बनेगी, देखो इसके लिए लेंस के लिए फर्स्ट के लिए ऑब्जेक्ट लेफ्ट में था तो इमेज बनी राइट में, सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट राइट में था तो इमेज राइट में ही बनेगी। कनकेव लेंस जो होता है वो वर्चुअल फॉर्म करता है, वो सेम साइड फॉर्म होती है, तो इसके लिए इमेज यहाँ बन रही है राइट में ही। तो ऑब्जेक्ट के लिए जो वो था वो लेफ्ट में था तो इमेज कहाँ बनेगी, राइट में। ये क्या लिखा हुआ है सर, फर्स्ट लेंस के बाद इमेज सीधा लेंस 3 पर नहीं, पाथ माटा ऐसे नहीं सोचते, वो कहीं भी पड़े, वो बीच में लेंस, वो तो वर्चुअल है ना, देख जैसे ये डायग्राम है पाथ, ये जो हमने अभी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बनाया था डायग्राम, वो इमेज, ये तो डॉटेड पार्ट होता है ना, ये वर्चुअल पार्ट होता है समझाने के लिए। जैसे लाइट यहां पड़ेगी तो उसका कन्वर्जन यहीं पे हो जाएगा, तो वहां क्यों जाएगी वो। ठीक है, वो समझाने का पार्ट है कि स्टेप वाइज कैसे होगा, स्टेप वाइज कैसे होगा, हम वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्लियर है यहां तक? क्या इस पॉइंट तक क्लियर है? आगे मूव करें, अगर इस पॉइंट तक क्लियर है तो आगे मूव करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2 बार केंद्रीय विद्यालय के प्री बोर्ड में आया है, सेम क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये, इस क्वेश्चन में दे रखा है यू आर गिवन 3 कन्वेक्स लेंस L1, L2 एंड L3, ईच ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, मतलब तीनों की जो फोकल लेंथ है वो 20 है, यहाँ भी 20 है और यहाँ भी 20, एंड ऑब्जेक्ट इज केप्ट 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ L1, ये फर्स्ट लेंस से लेफ्ट में रखा है 40 पे, और फाइनल इमेज कहां फॉर्म होती है, फाइनल इमेज इज फॉर्म एट दी फाइनल इमेज इज फॉर्म एट द फोकस ऑफ L3। फाइनल के लिए इमेज फॉर्म होती है थर्ड लेंस के फोकस पे, और बोला है व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन L1, L2 एंड L3, इनके बीच में सेपरेशन क्या होगा। तो फिर से बात करते हैं पहले लेंस L1 की। लेंस L1 के लिए अब देखो फटाफट, जो U1 है वो है -40 सेंटीमीटर, जो फोकल लेंथ है वो है +20 सेंटीमीटर। सोल्व करके बताओ, 1/f इक्वल टू 1/v1 माइनस 1/u1 से v1 कितना आएगा, यहां से v1 कितना आएगा। पहले केस में v1 की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस, लक्ष्य सैनी दोबारा ट्राई करो, गलत आ रहा तुम्हारा आंसर, बाकी सब जो लिख रहे हैं उन सबका सही है। सिद्धार्थ तुमने गड़बड़ कर दी, तुमने 1/v1 निकाल दिया, सिद्धार्थ तुमने 1/v1 निकाल दिया, 1/v1 नहीं v1 निकालो, v1 की वैल्यू कितनी आ रही है, +40। ये कॉमन मिस्टेक है, बच्चे 1/इनवर्ट निकाल देते हैं और भूल जाते हैं कि उनको इन्वर्ट करना था। ठीक है, v1 आ रहा है +40। अब हमें ये नहीं पता अभी यहां से कि जो +40 है
वो कहाँ होगा? +40 इधर कहीं बीच में हो सकता है, +40 यहाँ भी हो सकता है, +40 यहाँ भी हो सकता है, कहाँ हो सकता है पता ही नहीं अभी तक तो, है ना। पिछले वाले क्वेश्चन में दोनों लेंस के बीच में डिस्टेंस गिवन थी, तो मेरे लिए आइडेंटिफाई करना इजी था कि जो पहले से इमेज बनी थी वो दूसरे लेंस से कितनी है। बट यहाँ तो मैं क्वेश्चन में निकालनी ही है कि L1 और L2 में कितने डिस्टेंस हो। इस क्वेश्चन में मुझे फाइंड करना है L1 और L2 में कितनी डिस्टेंस होगी। अगर ये डिस्टेंस नहीं पता तो मेरे लिए L2 को सोल्व करना मुश्किल है। तो मैं यहाँ पे L1 के बाद डायरेक्ट L2 को सोल्व नहीं कर सकता। रीजन ये, मुझे डिस्टेंस वगैरह नहीं पता। इन्होंने U1 दे रखा है, मतलब इनिशियल ऑब्जेक्ट, और फाइनल इमेज दे रखी है। तो इस पॉइंट के बाद L1 के बाद मैं डायरेक्ट मूव करता हूं कहां पे? L3 पे। L3 पे मूव करने का जो पीछे रीजन है वो ये कि मुझे L2 के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। मुझे ये नहीं पता कि L2 से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस क्या होगी। तो मैं स्विच कर दिया कहां पे? हमने स्विच किया L3 पे। जब हम L3 पे स्विच करेंगे आप देखते ही बता दोगे ऑब्जेक्ट कहां पे होगा। L3 के लिए आप देखते ही बता सकते हो ऑब्जेक्ट कहां पर होगा। लेंस 3, इसके लिए आप देखते ही बता, लेंस 3 के लिए जो इमेज है आपके पास वो +20 सेंटीमीटर पर है जो फोकस है, और F3 जो है वो +20 है। अगर इमेज 20 सेंटीमीटर फोकस पे है तो इसका मतलब ये होगा जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहां पे होगा? इन्फिनिटी। बोल सकते हैं ऐसा। लेंस 3 के लिए ऑब्जेक्ट कहां पे हो गया? लेंस 3 के लिए ऑब्जेक्ट हो गया इन्फिनिटी। इसका मतलब ये है जो लेंस 3 के लिए ऑब्जेक्ट था, मतलब लेंस 3 के लेफ्ट में कहीं पे है, लेंस 3 के लिए लेफ्ट में है। लेंस 3 के लिए, लेंस 3 के लिए अगर लेफ्ट में ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो लेंस 2 के लिए इमेज कहां बनेगी? राइट में बनेगी। तो मतलब यहाँ तो एक तो 2 आएगा, ये स्लो हो गया 1 नोट, ये लेंस 2 है। तो लेंस 2 के लिए मैं लिख सकता हूं इमेज कहां बनेगी? लेंस 2 के लिए इमेज कहां बनेगी? देखो लेंस 3 का इमेज बनी फोकस पे, तो ऑब्जेक्ट हो गया कहां पे? इंफिनिटी पे। तो सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का मतलब इमेज कहां हो गई? इंफिनिटी पे। तो ऑब्जेक्ट कहां पे होगा लेंस 2 के लिए? सोचो, उल्टा आना है बस, यही ऑब्जेक्ट और इंफिनिटी का खेल है सारा का सारा। सारा जो खेल है वो ऑब्जेक्ट और इंफिनिटी का। तो लेंस 2 के लिए, दोबारा सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ, डाउट आ रहा है क्या? ये क्लियर है? कोई बच्चा जिसको डाउट आ रहा हो, बेसिक सा ही रूल है यहाँ पे। थर्ड लेंस के लिए फाइनल इमेज बन रही है फोकस पर, तो थर्ड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहां पे हो गया? इंफिनिटी पे। जो थर्ड के लिए ऑब्जेक्ट था वो सेकंड के लिए इमेज थी, तो सेकंड लेंस के लिए जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कहां फॉर्म हो रही है? इंफिनिटी पर। और अगर इमेज इंफिनिटी पर है तो सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहां पर होगा? फोकस पर। और फोकस कितना होता है? 20 सेंटीमीटर। तो सेकंड लेंस के लिए L2 के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पर है, तो L2 के लिए ऑब्जेक्ट कहां पे आएगा? कुछ यहां पे आएगा, 20 सेंटीमीटर दूर। बोल सकते हैं, बोलो क्या ये क्लियर है? लेंस 2 जो है वो 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट होगा जो इसको इमेज बनाएगा, और यहाँ पे इमेज बनेगी तो मतलब इसके लिए डायग्राम कैसा बनेगा अगर समझोगे तो, इसने रेस को किया पैरेलल, ठीक है, पैरेलल रेस इस पे पड़ी, और इसने वापस इसको क्या कर दिया? फोकस कर दिया। तो ये एक तरीके से डायग्राम बन रहा है बिटवीन L2 एंड L3। हाँ मतलब -20 मानेंगे कि लेफ्ट में बनेगा, ये लेफ्ट बनेगा तब ये राइट आएगा, ये राइट आएगा तो इसका फिर इधर बनेगा, ठीक है। ये L2 और L3 के लिए ऐसा डायग्राम बन रहा है। तो अब खुद सोचो, जो यहां से 20 सेंटीमीटर था ये ऑब्जेक्ट, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? बता सकते हो सोच के? जो ये डिस्टेंस है L1 से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? L1 से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस ये कितनी हो गई? यार ये चल क्यों नहीं रहा? ये 50 कौन बोल रहा है? ये डिस्टेंस जो है ये 40 है, और यहां से लेके यहां तक 20 है। तो डिस्टेंस बिटवीन L1 L2 कितनी आ गई?
डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2 कितनी आ गई? 40 + 20 60 सेंटीमीटर। और डिस्टेंस बिटवीन L2 एंड L3, देखो इनके बीच में कितनी भी डिस्टेंस कर लो, ये रेज हमेशा पैरेलल आएंगी, तभी इमेज फोकस पे बन सकती है। ठीक है, इन दोनों के बीच में L2 और L3 के बीच में कोई भी डिस्टेंस चूज कर लो, इनके बीच में 10 सेंटीमीटर लो, 20 लो, 50 लो, हमेशा जो रेज है वो पैरेलल आनी चाहिए, तभी इमेज कहां बनेगी? फोकस पे। तो L2 और L3 के बीच में हम क्या लिखेंगे? एनी डिस्टेंस। कुछ भी डिस्टेंस रख लो, जब तक रेस पैरेलल होंगी तब तक यहाँ इमेज जो है वो क्या बनेगी? फोकस पे बनेगी। तो ये क्वेश्चन 2 बार केवी के पेपर में आया हुआ है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। ये जो है बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये हो गया, एक क्वेश्चन बचा हमारा आज की क्लास के लिए, फिर हमारा ये टॉपिक जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का है। ऐसे ही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे ना, आप आई होप सारे क्वेश्चंस कर लोगे। कोई एक आध में डाउट आया बाय चांस तो अलग बात है, पर डाउट आएगा नहीं मेरे ख्याल से। लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं आज के लिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि एक लेंस को, कन्वेक्स लेंस को इन्होंने क्या किया है, मतलब जो कन्वेक्स लेंस था, इस कन्वेक्स लेंस को इन्होंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग कट कर दिया। हमने वर्टिकल केस तो किया था ना, हमने वर्टिकल केस किया हुआ, ये हॉरिजॉन्टल बोल रहा है। ये 10 नहीं चल रहा सही से, मैं लिख ही नहीं पा रहा हूँ। लेंस को जब आप ऐसे हॉरिजॉन्टल कट कर दोगे तो ये जो दो इंडिविजुअल पार्ट बने, इस इंडिविजुअल पार्ट को उन्होंने अलग अलग केसेस में ऐड कर दिया, दोनों केसेस को। एक चीज ये होता है जब लेंस को हॉरिजॉन्टली कट करते हैं, मान लो इसकी फोकल लेंथ f थी, तो इंडिविजुअल कट करने से दोनों सरफेसेस अभी भी कॉन्वेक्स ही हैं, तो ऐसा कट करने से जो f' होता है वो सेम रहता है। ये हम डायरेक्ट यूज करते हैं, क्योंकि इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी सेम है, इसकी भी सेम, कोई चेंज ही नहीं हुआ। दोनों जो पहले थी रेडियस ऑफ कर्वेचर वो अभी भी सेम है, इंटेंसिटी में फर्क पड़ता है पर इनकी फोकल लेंथ पे फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों सेम आ गई एफ। कट करने से, हॉरिजॉन्टल कट करने से कोई चेंज नहीं आता। बट ये बोला है कि दोनों को कट करने के बाद उन्होंने कॉन्टेक्ट में रख दिया, ऐसे कॉन्टेक्ट में आई है, ये लेंसेज जो है वो कॉन्टेक्ट में है, डिस्टेंस दिख रही है लेकिन कॉन्टेक्ट में मान के चलेंगे, तभी हम सोल्व कर सकते हैं। वो बोला कट करने के बाद दो हाफ को उन्होंने इसे कंबाइन कर दिया सेकंड और थर्ड केस की तरह, और बोला कि बताओ इसमें नेट फोकल लेंथ क्या होगी। तो देखो थर्ड केस, देखो थर्ड केस में f1 की जो वैल्यू है वो f है, f2 की जो वैल्यू है वो f है। मैंने फॉर्मूला यूज किया रिजल्टेंट फोकल लेंथ का, 1/f' इज इक्वल टू, मतलब fr लिख देता हूं रिजल्टेंट के लिए, इक्वल टू 1/f1 + 1/f। क्या आएगा? 1/f + 1/f 2/f, और रिजल्टेंट फोकल लेंथ क्या आ गई? f/2। तो थर्ड केस में जब कॉम्बिनेशन यूज किया तो हमारे पास जो रिजल्टेंट फोकल लेंथ है, थर्ड केस में हमारे पास जो रिजल्टेंट फोकल लेंथ है वो कितनी आ गई? f/2 आ गई। जो रिजल्टेंट फोकल लेंथ है वो कितनी आ गई? f/2 थर्ड केस में। ठीक है, ये दो बार मतलब एक तरीके से कन्वर्ज करेगा, पहला लेंस भी और दूसरा लेंस भी। पर अगर हम सेकंड केस को समझेंगे एक बार, सेकंड केस में क्या हो, देखो एक लेंस ऐसे है, और जो सेकंड लेंस है वो ऐसे है। मान लो फर्स्ट रे से रे पड़ी इधर इस तरीके से फर्स्ट सरफेस पे, ये ऐसे आएगा, इधर गई, ये ऐसे आएगा और ये नीचे आएगी, ये इस पे इंसिडेंट होगी इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल ऐसे आएगा, तो लाइट रे जब वापिस रेयर से डेंसर जाएगी तो इधर जाएगी, इस पे नॉर्मल ऐसे आएगा, जब लाइट रे डेंसर से रेयर जाएगी तो आगे जाएगी, लाइट इधर चली गई। मतलब पहला क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है,
और दूसरे ने क्या कर दिया, उसको डाइवर्ज कर दिया। जो सेकंड लेंस था उसने क्या कर दिया, इसको डाइवर्ज कर दिया। जब सेकंड लेंस डाइवर्ज कर रहा है तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा बनता है कि जिस एंगल पे रे पड़ती है, रे उसी एंगल पे बाहर निकल जाती है। तो एक फोकल लेंथ प्लस मानते हैं और एक फोकल लेंथ क्या मान के चलते हैं, माइनस की। तो यहाँ पे इस केस में जो F1 आएगा वो प्लस एफ, जो F2 आएगा वो माइनस एफ, और 1/FR का फॉर्मूला यूज करोगे 1/F1 प्लस 1/F2। तो क्या आएगा, प्लस 1/F माइनस 1/F 0, और फोकल लेंथ फिर से कितनी आ गई, इंफिनिटी, मतलब प्लेन ग्लास की तरह हो गया। सेकंड केस में क्या हो गया, प्लेन ग्लास की तरह। तो FR कितना आ गया, इंफिनिटी। तो सेकंड केस में इंफिनिटी और थर्ड केस में कितनी आ गई, F/2। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करना था हमें। मैं यहाँ तक के नोट्स डाल दूंगा आज। और अब हमारा जो टॉपिक बचा है रे ऑप्टिक्स के अंदर, वो बचा है मेनली, सिर्फ जो बचा है मेन वो बचा है हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बस। ठीक है, बाकी चैप्टर खत्म ही है हमारा। तो एक एक्स्ट्रा क्लास मुझे रखनी है, मैं संडे रखूंगा। और संडे को लक्ष्य से नहीं, आप ग्रुप में नहीं हो क्या, ग्रुप में हो आप, नहीं हो, लक्ष्य हो ना, ग्रुप में मैसेज करो, देखो भेज देंगे तुम्हें, जो अच्छे ग्रुप में मैसेज करो तो सब आ जाएगा। ठीक है, हमारे बच्चे जो अच्छे हैं वो भेज देंगे वो। कोई ग्रुप में असाइनमेंट शेयर कर दो एक बार। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ संडे शायद मैं क्लास रखूंगा, मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा होपफुली, शायद मॉर्निंग में हो क्लास। उसमें मुझे चैप्टर जो 10th क्लास की जो मतलब फिजिक्स है ऑप्टिक्स की, ये कॉम्बिनेशन जो कन्वेक्स लेंस होता है और जो कनकेव लेंस होता है वो कौन कौन सी इमेज फॉर्म करता है, मुझे उसके क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो 1-1.25 घंटे की क्लास होगी शायद वो, तो वो ज्वाइन करना और बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। ऐसा क्यों होता है, वो डाइवर्ज कर रहा है इसलिए होता है। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग आज की ऑफ कर देते हैं हम।